ने इस सब ने इसको देखा होगा। अब अभी तक हमने क्या किया, जो नए हैं या जो पुराने हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज के बारे में स्टडी किया था इन द बिगनिंग, कि कब ये इन्वर्टिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। फिर हमने दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट किया बच्चे, प्रिंसिपल वैल्यूज, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, फिर हमने इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, कैसे कैसे चलते हैं, बिल्कुल एवरीथिंग। फिर हमने क्या किया, लास्ट में हमने सॉल्व की थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इक्वेशंस, जो हमारी लास्ट असाइनमेंट भी आपको भेजी गई थी और आपने शायद देखी भी हो। 10-12 क्वेश्चंस आपको मिले होंगे। एंड आज हमारा जो इसमें लास्ट टॉपिक है बच्चे, दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। ठीक, कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस तरह से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, या किस तरह से हमारी वो सिंप्लीफिकेशन मेथड, वो सारी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होंगी जो अभी तक हम कर चुके हैं। ठीक है, जो जो भी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं इसमें वो सारी डिस्कस होंगी। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास इन्वॉल्व होते हैं, या किस तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट में लेते हैं। जैसे मैंने आप सबको कहा था कि आपको पोस्ट प्रॉब्ली 2 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी बुक में सिंप्लीफिकेशन वाले। चेक कीजिए कैसे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन रखा बच्चे यहाँ पे, ये वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी बुक का, tan इनवर्स cos x ओवर 1 माइनस sin x। इसमें आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो प्लीज चेक कीजिएगा कि हाउ वी कैन सॉल्व इट आउट। तो सिंपल सी फॉर्मेट के साथ शुरू कर रहा हूं। ये हमारे पास टाइप फर्स्ट है, नोट कीजिएगा, टाइप फर्स्ट। और मैं दूसरी टाइप आ रहा हूं, साइन इनवर्स। अभी मैं इनकी बेसिक कंडीशन नहीं लिख रहा बच्चे, क्या क्या होंगी, 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम मैथमेटिक्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या बोल देते हैं, टाइप 2 बोल देते हैं। और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफिकेशन के, वो टाइप 1 होंगे या क्या होंगे, टाइप 2 होंगे। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, भी याद है आपको मैंने बताया था कि टाइप 1 में क्या स्पेशलिटी है और टाइप 2 की क्या स्पेशलिटी है, सॉल्व करने का इनका मेथड क्या है, कोई आप में से बताए प्लीज। एनीवन रेज योर हैंड एंड टेल मी। यस विभा। Sir, in type 1, we use the trigonometric functions या identities, and in type 2, we firstly substitute the values and then we solve. बस यही डिफरेंस है बच्चे। टाइप 1 में आपको ये अंदर वाला पोर्शन ही सिंप्लीफाई करना होगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू tan और cot। ओके, बट जो आपका टाइप 2 है, टाइप 2 में आप एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन करेंगे एंड मेक इट अ साइन और कॉस। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज चलेंगी या आइडेंटिटीज लगेंगी इसमें एंड यू कैन सॉल्व इट। बट इफ यू आर डीलिंग विद टाइप 2 तो आपको सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, जैसे शायद आपको याद हो मैंने ये रखा था कि इफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो हम पुट अप करते हैं x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। प्रेफर्ड ये होता है, बट यू कैन आल्सो पुट ए कॉस थीटा। इफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज देयर, वी कैन पुट x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ओके, और अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो हम क्या पुट अप करते हैं, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। यहां कॉसिक भी पुट अप किया जा सकता है, ये जस्ट प्रेफर्ड बता रहा हूं बच्चे, मैं प्रेफर्ड मेथड। ओके, अदरवाइज यू कैन पुट अप अनदर वन आल्सो। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले तो मैं इसी क्वेश्चन में आता हूं टाइप 2 के, फिर आऊंगा टाइप 1 में। अब चेक कीजिए, इसमें है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू 1 होगी, तो इसमें मैं वैल्यू क्या पुट अप करूंगा बच्चे, x इज इक्वल टू साइन थीटा। लेट, अगर मैं इस प्रोसेस को देख के पुट अप करूं या दूसरे तरीके से पुट अप करूं, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा एंड
1 minus sin square theta. Okay, now we can start it further. Sin inverse 2 sin theta and it becomes cos theta. चेक कीजिए 2 sin theta cos theta, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? sin 2 theta. सॉल्व कीजिए, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट 2 थीटा. वापस आ जाइए अपने क्वेश्चंस में. यहां से अगर आप वैल्यू देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो वी कैन राइट इट एज 2 sin इनवर्स x. ये इसका सिंपल फॉर्मेशन है सिंप्लीफिकेशन में, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो. फिर से एक बार चेक कर लीजिए बच्चे, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. एक चीज और देखिए, मैं एक छोटी सी यहां पे मिस्टेक कर गया. x इज इक्वल टू, इस केस में वैल्यू पुट अप होती है a tan थीटा. x इज इक्वल टू a tan थीटा होगा. ओके, इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई थी. नाउ कम ऑन टू द फर्स्ट टाइप. फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, यहां पे आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करने होंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए किस किस तरह से हम इन क्वेश्चंस में लेंगे. क्वेश्चंस को प्लीज चेक कीजिएगा, हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, या इन जैसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. दो मेथड होते हैं आपके पास, चेक कीजिए. एक आपने फॉर्मूला किया था cos 2x. cos 2x की वैल्यू को हम लिखते थे, मैं प्रॉपर करूंगा इसको, cos square x माइनस sin square x. अब अगर आपके पास cos x है तो वी कैन सिंपली राइट इट एज cos square x by 2 माइनस sin square x by 2. अब इसके दो फैक्टर पॉसिबल है, cos x by 2 प्लस sin x by 2 एंड द सेकेंड फैक्टर इज cos x by 2 माइनस sin x by 2. ये हमने यहां तैयार कर लिया इसको. नाउ आई कम टू द सेकेंड वन. अब सेकेंड वन में आपके पास है 1 माइनस sin x. ओके, y की वैल्यू 1 माइनस sin x. थोड़ा सा आपको याद करना होगा, एक आपके पास फार्मूला होता था sin 2 थीटा. वो फार्मूला हम रखते थे 2 sin थीटा cos थीटा. और अगर ये सिंगल sin थीटा हो तो वी कैन राइट इट एज 2 sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2. ओके, सेम प्रोसेस आइए. ये जो आपका 1 है, इस 1 को ऐसे लिखा जा सकता है बच्चे, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है. एंड दिस साइन कैन बी रिटन एज 2 sin x बाई 2 एंड cos x बाई 2. अब आप नोट कर रहे होंगे तो इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. यानी इसको अगर मैं कंबाइंड करूंगा तो इट कैन बी रिटन एज cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर. अब आ जाइए वापस अपने क्वेश्चन में. देखिए tan इनवर्स अपर फॉर्म हमारे पास सॉल्व होके हो गई है cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2. लोअर फॉर्म हमारे पास आ गई है cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 होल स्क्वायर. चेक कर लीजिएगा बच्चे. नाउ हाउ वी कैन मूव फर्दर. ये cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया. अब अगर ये कैंसिल हो गया तो व्हाट वी कैन डू, tan इनवर्स, अब देखते जाइएगा, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 ओवर cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2. हम इस तरह के 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो. फिर भी एक बार आपको याद दिला रहा हूं, वी कैन डिवाइड इट विद cos x बाई 2, या ऐसा भी कर देते हैं कि टेक cos x बाई 2 एज कॉमन. हाँ जी, रेडी रहिएगा, आप बताएंगे आगे क्या होगा. ठीक, tan इनवर्स ये क्या बन गया बच्चे, 1 प्लस tan x बाई 2 ओवर 1 माइनस tan x बाई 2.
ये जो इंटीरियर फॉर्म है, ये इंटीरियर फॉर्म, ये किसी चीज का फॉर्मूला है। आप में से जो भी बता सकता हो प्लीज। pi by 4 plus x upon 2. Tan pi by 4 plus x Yes. 10 upon 2. वेरी गुड। तो ये आपके पास फॉर्मूला है tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। सॉल्व कर दीजिए। इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। आई थिंक आपके पास ये क्वेश्चन का क्या आ गया होगा, आंसर आ गया। ठीक, तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या है, वैल्यूज हैं, जिनको हम यहां पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर से चेक कर लीजिए बच्चे, फिर से एक बार मैं बता रहा हूं कि आपके पास ये दो तरह के ऑप्शंस होंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सिंप्लीफिकेशन वाले, मैं बार बार बोल रहा हूं, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सिंप्लीफिकेशन वाले, इन्हीं टू कैटेगरीज में आएंगे। अब जैसे देखिए, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन आपके साथ एक और कर रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही है। जैसे क्वेश्चन लिखा गया, tan इनवर्स a cos x minus b sin x over a cos x, सॉरी b cos x plus a sin x, और आपको दिया गया है कि a upon b tan x is more than -1। ये कंडीशंस दी गई है। हाँ जी, मेरे को बताइए जल्दी से, ये टाइप 1 है या टाइप 2 है? एनीवन? Type 2 sir. टाइप 2 क्या थी? Substitution. type 1 Type 1 है. ये बच्चे टाइप 1 है। देखो, जिसमें ऑलरेडी साइन कॉस होते हैं ना, तो वो टाइप 1 होती है। जिसमें जस्ट एक्स वाई होते हैं, वो टाइप क्या होती है, 2 होती है। तो चलिए हम टाइप 1 टू टाइप 2 में तो नहीं जाएंगे, बट ये उस तरह का क्वेश्चन है। यानी आई मीन टू से दैट कि इसमें सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होगी, बट अंदर से ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए क्या होता है, जो अभी अभी आपने फॉर्मूला किया, यहाँ b cos x है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, हम इस क्वेश्चन को यहाँ 1 बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या रख लेते हैं, डिवाइडेड एवरीथिंग विद b cos x, क्योंकि tan में ये फार्मूला बड़ा पॉपुलर है। ठीक, b एंड b कैंसिल, cos एंड cos कैंसिल, cos एंड cos कैंसिल, b एंड b कैंसिल। तो आप चेक कर रहे होंगे कि इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल गेट a upon b minus tan x over 1 plus a upon b tan x। चेक कीजिए ये किस चीज का फॉर्मेट है बच्चे। हाँ जी, एनी वन ऑफ यू। हमने एक फॉर्मूला किया था tan इनवर्स x, इसी में tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y, which is written as tan इनवर्स x, सॉरी x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। ठीक, अब अगर यहां पे हमने कहा था कि इफ इट इज माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस। सेम चीज को रेपिटेशन में देखिए। सपोज कीजिए ये आपका x है और ये आपका y है, 1 x प्लस y। तो हम इसको रेपिटेशन में क्या लिख सकते हैं बच्चे, tan इनवर्स x यानी a अपॉन b माइनस tan इनवर्स tan x। हमने इसको राइट टू लेफ्ट किया है। मोस्टली हम लेफ्ट टू क्या करते हैं, राइट करते हैं। इसमें हमने इसको राइट टू क्या किया है, लेफ्ट किया है। तो अब आपके पास ये वैल्यूज क्या आ जाएंगी, कैंसिल tan एंड दिस इज योर आंसर, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x। ये हम यहां पे इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन में जब भी आप कोई क्वेश्चंस करेंगे, आपके पास इसी तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जब भी हम इस तरह की सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक, तो ये आपके पास एनसीईआरटी के फॉर्मेट है। एक दो और क्वेश्चंस को लेता हूं अभी एनसीईआरटी में से। कोई आपका हो तो प्लीज बता दीजिएगा जरूर, फॉर द टाइम बिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, और बाकी तो हम फिर अभी आज करेंगे डिस्कस। एक पेज नंबर 52 पे आइए बच्चे,
ठीक, पेज नंबर 52 पे आपका एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ये जस्ट प्रूव करने के लिए कहा गया 9/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 और कहा गया कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3। इसको क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। देखो मेथड तो किसी भी क्वेश्चंस में बहुत सारे हो सकते हैं, किसी भी क्वेश्चंस में, ठीक, बट हाउ वी कैन स्टार्ट इट, सिंपल से फ्रेम में टेक 9/4 एज कॉमन। ये क्या बन गया बच्चे, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 हो गया ना। आपको याद होगा हमने एक फॉर्मेट किया था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो वी कैन राइट π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos इनवर्स x। तो इन द सिंपल फ्रेम वी कैन राइट इट एज 9 cos इनवर्स 1/3। बच्चे ध्यान से देखिएगा, आपको यहां पे चाहिए साइन, तो मैंने आपको कहा था डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दो, साइन में। याद होगा आपको राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट, cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना हो गया, √8। √8 कैन बी रिटन एज 2√2। तो आपके पास इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी, 9/4 साइन इनवर्स 2√2 divided by 3, which is your right hand side. Got it? तो इस तरह से भी सिंप्लीफिकेशन आपके पास इन क्वेश्चंस में फ्रेम की जा सकती है, या हम इनकी सिंप्लीफिकेशन इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो भी हमारे पास ये इस फॉर्मेट में आ रहे हैं। ओके, आगे चलता हूं। ठीक, देखिएगा कैसे जाएगा आगे ये क्वेश्चन। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, एनसीईआरटी से ही ले रहा हूं, एंड क्वेश्चन है cot इनवर्स 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x ओवर 1 प्लस साइन x माइनस 1 माइनस साइन x। अच्छा जल्दी से बताइए, क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन होगी या सिंप्लीफिकेशन होगी? सब्स्टिट्यूशन करेंगे या सिंप्लीफिकेशन होगी? Simplification. The simplification. ओके, हम इसमें क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। याद कीजिए अभी अभी मैं एक क्वेश्चन करके आया था अभी, इसीलिए उसी को दोबारा से दिखा रहा हूं। हमने यहां पे एक प्रॉपर्टी लगाई थी, ये रही, मैं उसको दोबारा से शो कर रहा हूं। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। फिर मैंने लिखा sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। फिर उसके बाद हमारे पास आया 1 माइनस साइन एक्स, तो हमने इसको क्या लिखा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स। तो हमने इसको ओवरऑल क्या कर दिया, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आप यहां पे आ जाइए, बाई चांस अगर यहां पे प्लस होता, ठीक, तो हमारा यहां पे प्लस हो जाना था, और ये फार्मूला किसका कन्वर्ट हो गया, cos x बाई 2 एंड sin x बाई 2। ओके, तो इसी चीज को याद रखिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस साइन x, इसकी वैल्यू क्या है, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर। और अगर ये अंडर रूट में है तो फिर ये भी अंडर रूट, एंड इट विल कम एज cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। इसको बच्चे याद रखिएगा। अच्छा है यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे हैं ये? क्या नहीं ले रहे बच्चे, मॉड्यूलस में प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहे आगे?
नहीं, एक रेफरेंस के साथ तो आपको चलना ही होगा ना। एक दूसरा देखिए 1 माइनस साइन एक्स, तो सिमिलरली वी कैन राइट इट एज cos x by 2 minus sin x by 2 whole square, and this can be written as cos x by 2 and minus sin x by 2. अब आप क्या करेंगे बच्चे, इन दोनों को अपर फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी फिल कर देंगे इनकी वैल्यू। जैसे ही आप वैल्यूज फिल करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, कॉट इनवर्स, हाँ जी, हमारे पास ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, प्लस वाला हो जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 प्लस cos x by 2 माइनस sin x by 2। ओके, लोअर वाली फॉर्म क्या हो जाएगी, cos x by 2 प्लस sin x by 2 माइनस cos x by 2 माइनस sin x by 2। जस्ट आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में टाइम लगेगा, है क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए क्या होगा, साइन एंड साइन कैंसल, cos एंड cos कैंसल, तो व्हाट यू विल गेट, cot इनवर्स cos x plus cos x, 2 cos x by 2, sin x and sin x, 2 sin x by 2, and when we cancel it, आउटर में cot इनवर्स है, इंटीरियर में cot x by 2 है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपके पास वैल्यू क्या होगी, x by 2 होगी। गॉट इट। तो ये आपके पास इन क्वेश्चंस की क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। अच्छा, बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, 2.1 तो हमने कंप्लीट कर ली थी। अगर आपको किसी को भी एक्सरसाइज 2.2 एंड एक्सरसाइज 2.3 मींस टू से मिसलेनियस, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। मेरी तरफ से ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये कंप्लीट हैं, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने मेरे से ये क्वेश्चन पूछना है या आपने ट्राई किया हो और आपको लगा हो कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आया, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैसेज नहीं बच्चे, मैसेज में लिखा नहीं जाएगा, वैसे ही पूछ लो। हाँ, यस मोहन। सर एनसीईआरटी से नहीं है सर, बाहर से एक क्वेश्चन था। बाहर वाले क्वेश्चंस अभी हम कर रहे हैं, बस एक बार एनसीईआरटी क्लियर कर दें। ओके, अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ओके, विनीत बोल के भी बता सकते हो भाई, ठीक। एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया बच्चे, ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं 2.3, क्वेश्चन नंबर 13 है, एंड क्वेश्चन इज दिस वन, 2 tan इनवर्स cos x, राइट हैंड साइड में है tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वैदिता, योर क्वेश्चन। So question number 7, एक्सरसाइज miscellaneous exercise. मिसलेनियस 7। ओके, चलिए आते हैं इस पे भी, पहले ये देख लीजिए। ओके, देखिए एक आपको ये प्रॉपर्टी करवाई गई थी कि 2 tan इनवर्स x, तो आपको याद होगा हमने इसको क्या लिखा था, tan इनवर्स 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो सेम प्रॉपर्टी मैं यहां पे अप्लाई करता हूं, आई कैन राइट दिस एज tan इनवर्स, ठीक, 2 cos x ओवर 1 माइनस cos square x, and here is tan inverse 2 cosecant x। ओके, आगे मूव कीजिए। आगे मूव करने पे हम क्या करेंगे, इसमें
ये तो कैंसिल हो जाएगा। वी गॉट 2 cos x ओवर sin स्क्वायर x। और अगर आप यहां देखेंगे तो ये भी वैल्यू क्या बन जाएगी, sin x। जल्दी से बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी सॉल्व करने पे। आपको ऑप्शन दे रहा हूं x की वैल्यू। मैं पोल शुरू करूंगा, आंसर बोलना नहीं है, अभी पोल शुरू होगा तो आपने उस पोल में फिल करना है व्हाट इज योर आंसर। फिल द आंसर इन दिस पोल। जल्दी से सॉल्व कीजिए, आपकी स्क्रीन पे एक पोल आ गया होगा और उस पोल में आंसर को फिल कीजिए। सर ऑप्शंस विजिबल नहीं हो रहे। सबको हो रहे हैं बच्चे, 18 कैंडिडेट ने ऑप्शंस बच्चे स्क्रीन पे हैं, ये ABCD लिखे हुए हैं जो स्क्रीन पे। वेरी गुड, बहुत बच्चों ने आंसर कर दिया अभी, और बहुत अभी ऐसे ही बैठे हैं। चेक कीजिए, चेक योर रिजल्ट, किसने क्या क्या आंसर किया है। ओके देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सिंपल वे में कर सकते हैं आप इसको सॉल्व। cot x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू π/4। ठीक, तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गॉट इट? तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके, लाइक दिस। अब दूसरा देखिए, जो आपने मेरे से 7 क्वेश्चन पूछा, ठीक, 7 क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूं बच्चे। 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 7 ही सेड tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7। नो नो, 7th क्वेश्चन दूसरा है बच्चे। tan इनवर्स 63/16 प्लस साइन इनवर्स 5/13 एंड कॉस इनवर्स 3/5। वैदिता, इसमें क्या प्रॉब्लम आई बच्चे, पहले तो मेरे को प्रॉब्लम बताओ, फिर देखेंगे हम क्या कर रहे हैं। सर इसमें मुझे ये कंफ्यूजन हो रही थी कि जैसे हम ट्रायंगल वाला मेथड यूज करते कि हाइट, डेप्थ और हाइपोटेन्यूस लेके बाकी की लेंथ फाइंड आउट करते हैं, वैसे इसमें tan इनवर्स 63/16 का भी करेंगे? नहीं बच्चे, आप देखो ना, आपने लेफ्ट इज इक्वल टू राइट करना है, तो अब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो। ठीक है, ये जो पहले वाला फॉर्मेट है ये है 5/13, तो यहां हो जाएगा 12, तो ये tan में किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan इनवर्स 5/12 की। ओके, अगर आप दूसरे को देखोगे तो ये है 3/5, तो ये हो गया 4, तो ये वाली वैल्यू किसकी होगी, tan इनवर्स 4/3। तो अब आप इन पे दोनों पे लगाओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, सिंप्लीफिकेशन में बच्चे एक चीज और बता रहा हूं आपको,
जो हमारे पास कंफ्यूजन रहती है जिस क्वेश्चन के बारे में काफी कंफ्यूजन रहती हैं, तो अब ये एनसीईआरटी वाला तो मेरा पार्ट कंप्लीट है, ठीक है। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड 80% ऑफ द क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। तो अब मैं थोड़े से क्वेश्चन बाहर से ले रहा हूं, ठीक है, जिनको हम अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में मानते हैं और हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को देखिएगा वन बाय वन। बाकी तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल फाइंड सम मोर क्वेश्चंस। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं एंड चेक कीजिएगा कि हाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। वैसे इसका डायरेक्ट फार्मूला है, आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? एनी वन ऑफ यू? आप सभी अनम्यूट हैं, एनी वन ऑफ यू? x की जगह sin x रख के। ओके, आपको याद होगा सर यहाँ पर हम लोग x को अगर cos पुट करके देखेंगे तो ये cos की आइडेंटिटी बन जाए। नहीं सर, sin पुट करेंगे। साइन पुट आप करेंगे, बस तो यही रहेगा कि साइन पुट आप कीजिए तो इट विल कम एज cos इनवर्स 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और शायद आपको याद हो cos इनवर्स ये किसका? cos 2 थी। cos 2 थीटा। तो इन द नेक्स्ट स्टेप इट बिकम्स 2 थीटा। देखिए यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी? sin इनवर्स x। तो वी कैन राइट इट एज 2 sin इनवर्स, सॉरी 2 sin इनवर्स x। ये मैंने x करना था और ये थीटा की वैल्यू आ जानी थी। तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने आपको कुछ साइन और कॉस के बारे में बताया था बच्चे, कि इसके भी कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं या जिनको हम अपने क्वेश्चंस में रखते हैं, तो वो भी आप साथ साथ कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कुछ कहा जाए। अब देखिए एक और क्वेश्चंस ले रहा हूं इसी तरह के क्वेश्चंस में। आपको क्वेश्चन कहा गया कि सिंप्लीफाई दिस cos इनवर्स। बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसके साथ में ना कुछ कंडीशन चलती हैं कि इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी। वो हमारी डोमेन और रेंजेस के हिसाब से लिखा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया कि सिंप्लीफाई कीजिए इसको, ठीक। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कैसे करेंगे? आप सबको ये पता है। अच्छा ये बताइए इसमें सब्स्टिट्यूशन होगी या नहीं होगी? एनी वन ऑफ यू? नो सर। हाँ, ये देखिए बच्चे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस का फ्रेम आ गया कि इसमें लगता है कि इसमें ऑलरेडी साइन कॉस है, बट हमें इसमें कुछ फॉर्मेट में क्या करनी होगी? वैल्यू पुट अप करनी होगी। जैसे मैं अभी पुट अप कर रहा हूं, देखिए कैसे। आप एक चीज जानते हैं कि ये कॉस इनवर्स है, ठीक। मैंने यहां पे क्या किया कि लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। अगर आप देखें तो cos थीटा 3/5 फिल करने का मतलब है 3 and 5, ये थीटा। तो यहां से sin थीटा क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा ना अपने आप ही। तो आप क्वेश्चन देखिए ये क्या हुआ? cos इनवर्स 3/5 को आपने क्या पुट अप कर लिया? cos थीटा, ये cos x एज इट इज रह गया। 4/5 आपके पास क्या हो गया? sin थीटा, और sin x आपके पास एज इट इज। जानते हैं ये किस चीज का फार्मूला बन गया? cos x माइनस cos a, माइनस cos x। हाँ वेरी गुड, cos a cos b, ठीक। तो हम इसको उसी तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे भी? cos a एंड cos a माइनस b का फॉर्मूला, तो हम इसको लिख सकते हैं cos a माइनस b। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया? x माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू आप इसमें से कोई भी ले लीजिए, cos की टर्म में ले लीजिए चाहे किसकी टर्म में ले लीजिए, sin की टर्म में लीजिए। तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या आ गई? सिंप्लीफिकेशन आ गई कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, या इस क्वेश्चन को इस तरह से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ओके,
एक और क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इसी टाइप का ही, या ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जिनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, चेक इट। अच्छा, आप में से ना कुछ बच्चों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था बच्चे, लास्ट में शायद अंजलि ने ये क्वेश्चन पूछा था कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये आप सबकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, यही था भी प्लीज, या ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था कि कॉस और कॉस में कैसे देखना है, कैसे चलना है। देखिए डायरेक्टली अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो आपको भी पता है कि अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक। और हमारे पास इस क्वेश्चन की जो रेंज है, अगर मैं इस क्वेश्चन में रेंज की फॉर्मेट में जाऊं तो हमारे पास इस क्वेश्चन की रेंज -90 टू 90 थी। और अगर मैं इसको रेडियन की टर्म में कन्वर्ट करूं तो ये इस रेंज से बाहर जा रहा है, तो मैं इसको इस तरह से तो लिख नहीं सकता बच्चे। तो मेरा ये क्वेश्चन किस तरह से चलेगा, इसको प्लीज देखिएगा। इन जैसे क्वेश्चंस को हम ऐसे शुरू करते हैं जैसे मैं भी कर रहा हूं। देखिए मैंने क्या किया कि लेट 2 पाई माइनस थीटा, सॉरी 2 पाई माइनस 5 इज इक्वल टू थीटा। इसका एक और ऑप्शन भी बताऊंगा, पहले ये देख लीजिएगा। तो आपके पास 5 की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई माइनस थीटा होगी। अब थीटा हमने ऐसा रखा हुआ है कि इसकी वैल्यू 0 और π/2 के बीच में रहे, ठीक, किसी भी रेफरेंस में। अब आ जाइए वापस, ये वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स tan 2 पाई माइनस थीटा। 5 की वैल्यू हमने सॉल्व करती, बच्चे देखते जाइएगा, ये कैंसल, 2 पाई माइनस थीटा, ठीक। फिर से देख लीजिए 2 पाई माइनस थीटा। मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूं इस क्वेश्चन को, और यहीं पे हम इसको सॉल्व करेंगे कि किस फॉर्मेट में या किस फॉर्मेट में हमने इसको सॉल्व करना। अच्छा, ऐसे भी देख सकते थे कि जब ये वैल्यूज आ गई टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, तो हम इसको tan लेते हैं, tan 5, इधर क्या हो जाएगा tan 2 पाई माइनस थीटा। tan 5 की वैल्यू क्या होगी, माइनस tan थीटा। ये हमने बना लिया। अब आप इसको ऐसा करने की बजाय डायरेक्टली वैल्यू फिल कीजिए। डायरेक्टली वैल्यू मींस tan इनवर्स tan 5 की वैल्यू क्या होगी, माइनस tan थीटा। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स, कैंसिल हो जाता है, माइनस tan इनवर्स एंड tan थीटा, एंड लास्ट स्टेप में ये क्या आ गया, माइनस थीटा। बच्चे अभी नोट करते जाइएगा जो मैं यहां पे करने जा रहा हूं। दिस इज योर आंसर, चेक कीजिए। थीटा की वैल्यू क्या थी, 2 पाई माइनस 5, नेगेटिव साइन के साथ 2 पाई माइनस 5, और अब हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, दिस -2। हाँ चेक कीजिए जरा, बताता हूं कैसे। आपको पता था कि जो 1 रेडियन होता है, ये रेडियन है एंगल्स में, ये एंगल्स में क्या है, रेडियन है। और हमने कहा था कि जो आपका रेडियन होता है उसकी वैल्यू अराउंड 56 पॉइंट होती है, अराउंड 60, 56 पॉइंट समथिंग, याद है ना, 11th में हमने किया था, ठीक है। या चलिए अप्रोक्सीमेटली हम 60 मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, 60 इंटू 5 300, और 360 में से जब हम 300 भी माइनस करेंगे तो ये -90 टू 90 वाली रेंज में आ गया ना। तो दैट्स व्हाई वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। यानी कुछ भी ऐसा आ जाए तो आपने इस चीज को ख्याल रखना है कि ये जो आपके पास है, ये आपके पास किसकी वैल्यू है, इस क्वेश्चन की वैल्यू है जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ये मेरे से लास्ट क्लास में किसी ने आप में से ही पूछा था कि ये वाला क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से सॉल्व होगा। गॉट इट। चलिए और कुछ क्वेश्चंस के साथ देख रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर आपके पास हो। हाँ, किसी ने कुछ और पूछा था बच्चे क्वेश्चन में, विभा। सर आप ये वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। बच्चे मैंने एक चीज देखी, कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपसे पूछा गया था जो भी tan 5, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन था अपने पास कि tan इनवर्स tan 5। ये जो 5 है ना बच्चे, ये रेडियन की टर्म में दिया हुआ।
हमें पता था कि हमारा जो रेडियन होता है 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 57-56 के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू हमारी -90 टू 90 वाली रेंज से बाहर जा रही है ना। तो हमने क्या किया, हमने इसको -90 टू 90 वाली रेंज में लाना था। इस वजह से जब भी हमारे पास ये ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो वी कैन ऑलवेज स्टार्ट विद दिस कांसेप्ट। और ये 2 पाई से ही क्यों माइनस किया गया वो उसका रीजन बता रहा हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू 360 से कम आ रही थी और ये 360 होता है, तो 360 माइनस दिस, और ये जो थीटा की वैल्यू है ये 90 के इन बिटवीन ही रह जाएगी। दैट्स व्हाई वी कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन। उसी फ्रेम में ओके एक और देखिएगा इसी तरह का क्वेश्चन, चेक कीजिए कैसे हमारे पास ये क्वेश्चन लिखे जाते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया गया कि tan इनवर्स a माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी, tan इनवर्स b माइनस सी ओवर 1 प्लस बी सी। नेक्स्ट में हमें लिखा गया tan इनवर्स c माइनस a ओवर 1 प्लस ए सी। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट। फॉर्मेट आपके पास ऑलरेडी था tan इनवर्स x, कोई कंडीशन नहीं है, tan इनवर्स y विच इज रिटन एज tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। और एक चीज और देखिए, अगर यहां पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चे, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स सी। नेक्स्ट आइए tan इनवर्स सी माइनस tan इनवर्स ए। सॉल्व कर दीजिए, मेरे ख्याल में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी। व्हाट यू विल गेट, you will get the overall value 0 in this particular question. हाँ जी, किसी को भी डाउट? ओके एक और देखिए, अब धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं थोड़े से आउटसाइड द बुक। जैसे एक क्वेश्चन लिखा गया cos, here is tan inverse sin cot inverse, ये हमारा क्वेश्चन। और हमें कहा गया कि प्रूव कीजिए कि ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एंड 2 प्लस एक्स स्क्वायर। जो मेरे साथ स्टार्टिंग से ये चैप्टर कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा बता रहा हूं कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा इस फॉर्मेट से, बिल्कुल इंटीरियर से। ओके कैसे करूंगा इसमें, तो बिल्कुल जैसे मैं इंटीरियर में कर रहा हूं, तो आपको पता था कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब नोट कीजिए आउटर में है साइन, तो अगर मैं इसको साइन लिखूंगा तो इट विल कम एज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, कॉस tan इनवर्स साइन, चेक कीजिए इंटीरियर में बना साइन इनवर्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। बिल्कुल सिंपल वे से सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। ये और ये क्या हो गया बच्चे, कैंसल। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल गेट, कॉस
और यहां पे आपके पास आ गया tan इनवर्स 1/1 प्लस अंडर x स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, अब आपका क्वेश्चन शुरू होगा यहां से, ठीक, इस फॉर्मेट से। इसको देखिए, ये tan इनवर्स है एंड अगर मैं इसको आउटसाइड में देख रहा हूं तो cos है। तो इसका मतलब अब मैंने इस tan इनवर्स को चेंज करना है, तो फिर से मैं वही स्ट्रेटजी ट्राई करूंगा। tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और अगर मैं यहां से फाइंड आउट करूंगा पाइथागोरस की हेल्प से, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + x²। कन्वर्ट कीजिए cos, इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए, तो व्हाट यू विल गेट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैंसिल कर दीजिए, दिस इज योर आंसर। किसी डिफिकल्ट ऑर्डर में जाने की जरूरत नहीं, बड़े सिंपल वे से हम इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, अभी लास्ट में आप सबके लिए फिर से एक बार, किसी ने भी कोई क्वेश्चन या किसी का भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और सैटरडे इस टॉपिक का टेस्ट होगा, आपको टेस्ट के बारे में बताऊंगा, फॉर्मेट क्या क्या होता है टेस्ट में, कैसे चलेगा टेस्ट। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 1 बाय 1 श्री परमार। सर आपने कल जो पीडीएफ भेजा था ना, यस यस बच्चे बोलिए। सर उसका क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 10, एक मिनट में चेक करता हूं। क्या डाउट है बच्चे इसमें? यस, सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब आंसर नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा, तो आपने ट्राई कैसे किया था, चलिए बताइए। हाँ जी, कैसे ट्राई किया था बच्चे इसको? सर मैंने पहले कॉट को टैन में कन्वर्ट किया था। चलिए कर लिया। ओके, ठीक, अब हम इस पे क्या लगाएंगे, फॉर्मेट लगाएंगे। x माइनस टैन इनवर्स y वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट, यस जस्ट कैरी ऑन, जल्दी जल्दी। सर उसके बाद ये टैन इनवर्स फॉर्मूला के हिसाब से फिर x + 2 - x। ये हो गया इधर tan, हाँ यस। ओके, और इधर जितने भी सिंप्लीफिकेशन होनी है हो जाएगी। अब आपकी प्रॉब्लम ये होगी कि ये tan 15 की वैल्यू होगी, ऐसा कुछ हो गया ना? यस सर। हाँ, तो फिर क्या बच्चे, हमें tan 15 की वैल्यू पता है? हेलो, यस सर। हाँ, तो हमें tan 15 की वैल्यू पता है। गो अहेड, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा ही होगा, ट्राई करो, कोई बात नहीं। अगर नहीं तो टेक द एलसीएम। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, x + 2 - x, ऊपर ये आएगा, नीचे आपके पास क्या आएगा, x² + 2x + 1, और इस तरफ क्या आ जाएगा, मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया इसको, हाँ यस। ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया,
ये आपके पास क्या वैल्यू होगी? 2 by x plus हाँ जी, इसकी वैल्यू क्या होती है? tan pi by 12 tan 2 pi minus pi by 12 so होती है ना 15 की। सॉल्व कर दो आगे। ठीक, yes हाँ जी। और किसी का क्वेश्चन बचे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे एनीवन एल्स? एक और भी किसी ने हैंड रेज किया था। यस, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैंने अभी आप सबको अनम्यूट कर दिया आपको। सॉरी सर, वो यही क्वेश्चन था, क्लियर हो ओके गया, ओके, थैंक यू सर। चलिए एनीवन एल्स? ओके बच्चे, एक चीज आपने, ठीक, अभी आपके साथ शेयर करूंगा।